गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भजनपाल भाटी एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम जो प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं वह है महाकवि सूरदास द्वारा रचित वात्सल्य। तो हम वात्सल्य प्रकरण की व्याख्या को अच्छी तरह से समझेंगे। हरि जू की बाल छवि कहो वर्णी। सूरदास जी कहते हैं कि मैं हरि जू अर्थात श्री कृष्ण के बाल छवि अर्थात बाल सौंदर्य का कहो वर्णी, वर्णी अर्थात वर्णन कर रहा हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन कर रहा हूँ। सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभा हरणी। सकल अर्थात सब प्रकार के सुख की सीव अर्थात सीमा है। श्री कृष्ण का जो बाल सौंदर्य है वह सभी प्रकार के सुखों की सीमा है, अर्थात जितना आनंद मुझे श्री कृष्ण की बाल छवि को देखकर प्राप्त होता है वह मुझे अन्यत्र प्राप्त नहीं होता है। कोटि मनोज शोभा हरणी। श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य कोटि अर्थात करोड़ों, मनोज अर्थात कामदेवों की, शोभा अर्थात सुंदरता का भी हरण कर लेता है। श्री कृष्ण का जो बाल सौंदर्य है वह ऐसा है जो करोड़ों कामदेवों की शोभा का भी अर्थात सुंदरता का भी हरण कर लेता है। भुज भुजंग सरोज नैननी बदन विधु जीत लरनी। भुज अर्थात श्री कृष्ण की भुजाओं ने, भुजंग सर्प के, सरोज कमल, नैननी अर्थात नेत्र, बदन अर्थात मुख, विधु अर्थात चंद्रमा, जीत लरनी यानी कि जीत लिया है। यहाँ महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि सौंदर्य की प्रतियोगिता में श्री कृष्ण की भुजाओं ने, सर्पों के, नैननी यानी कि आँखों ने, कमल के और मुख ने चंद्रमा से भी जीत प्राप्त कर ली है। रहे विवरणी सलिल नभ उपमा अपर दूरी डरनी। रहे विवरणी, विवरणी अर्थात बिल में, सलील अर्थात नभ अर्थात जल में, नभ अर्थात आकाश में। जब सौंदर्य की प्रतियोगिता में सर्प, कमल और चंद्रमा श्री कृष्ण से हार गए तो सर्प डरकर अपने बिल में, कमल जल में और चंद्रमा आकाश में छिप गए। उपमा अपर दूरी डरनी, और अन्य उपमाएं भी इनसे डरकर दूर हो गई। अपर का अर्थ होता है दूसरी। मंजू मेचक मृदुल तन। मंजू अर्थात सुंदर, मेचक अर्थात काला, मृदुल अर्थात कोमल, तनु अर्थात शरीर। श्री कृष्ण का जो शरीर है वह सुंदर है, काले रंग का है और कोमल है। अनुहरत भूषण हरणी। अनुहरत यानी कि ग्रहण किया हुआ है, अनुहरण किया हुआ है। भूषण यानी कि आभूषणों का। श्री कृष्ण ने अपने सौंदर्य के अनुसार ही आभूषणों को ग्रहण किया हुआ है। मनहु सुभग श्रृंगार शिशु तरु फरियो अद्भुत फरनी। मनहु मानो, सुभग अर्थात सुंदर, श्रृंगार अर्थात श्रृंगार, शिशु यानी कि शिशु, तरु अर्थात पौधा। श्री कृष्ण को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मानो सुंदर श्रृंगार रूपी शिशु पौधे की सुंदरता को प्राप्त किया हुआ है। फरियो अद्भुत फरनी, और उस पर फरियो यानी कि फलीभूत हुआ है, अद्भुत यानी कि विचित्र प्रकार का, फरनी अर्थात फल। श्री कृष्ण को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो उन्होंने श्रृंगार रूपी शिशु पौधे की सुंदरता को प्राप्त किया हुआ है और उन पर अद्भुत फलीभूत हुए हैं, अर्थात उन पर अद्भुत फल लगे हुए हैं। चलत पद प्रतिबिंबत मणि आंगन घुटरू वनी करनी। चलत अर्थात चलते हुए, पद अर्थात पैरों की, प्रतिबिंब अर्थात परछाई, मणि आंगन यानी कि मणियों से युक्त आंगन में घुटरू वनी करनी यानी कि जब वो घुटनों के बल चलते हैं। जब श्री कृष्ण मणियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो उनके पैरों की परछाई
पड़ रही है और उनके पैरों की परछाई इस प्रकार लग रही है कि मानो जलज संपुट सुभग छवि भरी लेती उर जनु धरनी, कि मानो जलज अर्थात कमल रूपी, संपुट अर्थात दोने में, सुभग अर्थात सुंदर, छवि अर्थात सौंदर्य को भरी लेती उर अर्थात हृदय में, जनु जानो, धरनी यानी कि धरती। ऐसा लगता है कि मानो धरती कमल रूपी दोने में उनकी सुंदर सुंदरता को धारण कर लेती है। पुण्य फल अनुभवती सुथी बिलोकी के नंद घरनी, नंद घरनी अर्थात नंद की पत्नी यशोदा सुथी बिलोकी यानी कि अपने सुथी पुत्र को बिलोकी देखकर पुण्य फल का अनुभव करती है। यहाँ महाकवि सूरदास कहना चाहते हैं कि नंद की पत्नी अर्थात यशोदा अपने पुत्र की बाल छवि को देखकर अपने पुण्य जन्मों के, अपने पूर्व जन्मों के पुण्य फल का अनुभव करती है। सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखरनी, यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि उनके उर अर्थात हृदय में बस गई है किलकनी अर्थात किलकारी, ललित यानी कि सुंदर, लरखरी खरनी अर्थात लड़खड़ाहट। सूरदास जी कहते हैं कि उनके प्रभु अर्थात श्री कृष्ण की किलकारियाँ और उनकी सुंदर लड़खड़ाहट उनके हृदय में बस गई है। तो बच्चों, आप इस व्याख्या को अच्छी तरह समझेंगे और अपनी नोटबुक में सुंदर हैंड राइटिंग में लिखेंगे। इसका जो काव्यगत सौंदर्य होगा वह इस प्रकार होगा। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे कि महाकवि सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किया है। जो इसका दूसरा बिंदु होगा वह होगा भाषा, तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। थर्ड, इसमें छंद जो होगा वो गेयपद छंद होगा। अलंकार आप इसमें काव्य में बहुत सारे हैं, तो आपको देख के काव्य के अनुसार करने हैं जिन अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग किया है। और इसमें रस, वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपने इस व्याख्या को अच्छी तरह से समझा होगा। धन्यवाद।